इस बंदे को गालियां दे ली। एक काम करते, थोड़ी सी बातें ना इन मैडम के बारे में भी कर लेते हैं। ये मैडम भी पंडित मौर्य के शो में आई थी और वहां पर ये बता रही थी कि ये डॉक्टर बनने की कगार पर है, डॉक्टर बनने ही वाली है। और जब इनके सामने कोई डेड बॉडी होती है पहले उसके ऊपर ओथ लेते हैं, उसके बाद उसके अच्छे से काम करते हैं, उस पर सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और वहां पर ये बता रही है साफ साफ कि हम लोग उसके डिक्के साइज के बारे में बात करते हैं, मतलब ग्रुप में खड़े होकर। लेकिन इन मैडम के बारे में कोई नहीं बोल रहा। एक डेड बॉडी जिसके ऊपर आप लोग पहले ओथ लेते हो, उसके बाद आप ऐसे मजाक मस्ती करते हो, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं भाई। कोई फेमिनिस्ट कुछ नहीं बोल रही। उस बंदे की तो सबने मिलकर गुद्दी नाप दी भाई। उस बंदे को बेचारे को अंडरग्राउंड कर दिया। वो जहां भी है बेचारा भी ये सोच रहा है कि मैं इंडिया में करूं क्या, 22 साल का मैं खाली हूं, अब मैं करूं क्या। उसके पास एक ही ऑप्शन है, या तो इंडिया से बाहर भाग जाए या तो सुसाइड कर ले। और कुछ दिन में यही होने वाला है। लेकिन इस मैडम का क्या भाई, कोई फेमिनिस्ट, कोई आदमी जो 370 के पीछे 370 इतना तो भाई किसी ने विपक्ष ने आर्टिकल 370 के ऊपर भी नहीं किया था, कश्मीर से हटा था, जितना अब लोग 370 कर रहे हैं भाई। लेकिन इन मैडम के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात है ये हमारे देश में औरत है। शिल्पा शिंदे ने सही बोला था कि मैंने जो करना था कर लिया, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिल्कुल सही बोला था। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि मैं औरत हूं। हमारी इंडिया में तो सोसाइटी कितनी भी पैट्रियार्कियल हो, सारे जो राइट्स है वो औरतों के पास ही है। और ये बात भाई औरतों ने साबित कर दी है। कोई औरत इसके बारे में नहीं बोली। अतुल सुभाष के मर्डर के बाद भाई वो बंदी आज जेल से बाहर भी निकल गई, जॉब भी कर रही है, और कई लोग तो कह रहे हैं प्रमोशन भी ले लिया। लेकिन मुझके ऊपर कोई एक्शन नहीं होना। ये डॉक्टर बन जाएगी, वो बेचारा तो अंडरग्राउंड हो गया लड़का। इस लड़की के इंस्टाग्राम पे 2.5 लाख से ऊपर फॉलोअर भी हो गए भाई। जो वहां पे ये बात कर रही है डिक साइज की, कोई नॉर्मल बात नहीं है। चलो ठीक है, सबकी अपनी पसंद चॉइस है, आपको उसका डिक पसंद है नहीं है वो आपके ऊपर है। आप लड़की क्यों, ये लड़की प्यारी थी, खूबसूरत थी, वहां बैठी तो लोगों ने गया कि इसको फॉलो मारना चालू कर दिया, वीडियो वायरल होती, क्लिप वायरल होती, लोगों ने और इसको फॉलो करना चालू कर दिया। इस लड़की ने अपना अकाउंट प्राइवेट कर दिया। लेकिन भाई ये बातें कहां तक सही है? अब पब्लिक प्लेस में आके वो लड़के की जब इंक्वायरी तो पता लगा भाई कंपनी में, जिस कंपनी में काम कर रहा था वहां से उसको निकाल दिया। उसका बैकग्राउंड कोई खराब नहीं था, जस्ट बिकॉज पब्लिक ने उसको मैसेज करके बोला कंपनी के अंदर इसको निकालो 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 निकालो। उसकी गुद्दी नब गई, बेचारा कंपनी से बाहर निकल गया। अब बताओ, अब इसको निकालोगे एमबीबीएस से बाहर, इसको निकालोगे डॉक्टरी से बाहर। और ये बंदी खुद कह रही है कि हमारे वहां पे कई ऐसे ठरकी प्रोफेसर होते हैं जो बोलते हैं चले जाओ कोई बात नहीं, 15 दिन का अटेंडेंस लगा दूंगा। तो क्या उन सभी गुद्दी भी नापोगे आप लोग मिलकर? हैं? अगर आप ऐसा पब्लिक में ही जजमेंट करने बैठे हो तो वहां जजमेंट करोगे ना। अब इस लड़की का भी न्याय होगा ना। अब लड़की भी निकल जाएगी एमबीबीएस सीट से बाहर। है क्योंकि लड़की ने भी तो एक ओथ का अपमान किया है। आप डेड बॉडी के ऊपर ओथ ले रहे हो, उसी डेड बॉडी के फिर आप डिक्की साइज बात कर रहे हो भाई। मतलब आप समझ रहे हो मेंटलिटी, समझ रहे हो? कल को ये क्या डॉक्टर बनेंगे? इनके साथ कोई पेशेंट बैठा होगा, मान लो कि लेटा हुआ है पेशेंट बेचारा, उसको ऑपरेशन करना है, तो वहां हंस रहे होंगे डॉक्टर बैठ के वहां पे, अरे कितना छोटा है इसका ये पता नहीं बच्चे कैसे होंगे इसके। मुझे लगा था बाल बच्चा खड़ा था, इसका होगा भी नहीं। ऐसी बातें तो करेंगे लोग। आप डॉक्टर से क्या इमेजिन करें? जो डॉक्टर अभी ट्रेनिंग में ऐसी बातें कर रहे हो ओथ लेने के बाद में, वो बातें क्या करेंगे? लेकिन ये मैडम का कोई कुछ नहीं करने होने वाला। ये मैडम के साथ कुछ नहीं करेगा कोई भी। क्यों? इनके पास सबसे बड़ा हथियार है विमेन कार्ड, विक्टिम कार्ड। इनके बारे में कोई बात नहीं करेगा। ये बराबर अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करेगी। उस लड़की की लाइफ बर्बाद हो गई, कोई बात नहीं, वो भी तब जब कंसेंट लड़का लड़की दोनों का था। लेकिन इस लड़की का कोई कुछ नहीं करने वाला। ये हमारे इंडिया की हिपोक्रेसी है। अब मैं देखता हूं कितनी फेमिनिस्ट आके यहाँ पे ड्रामा कर देगी और उसके निकालने की बात कर लेगी, उसको कॉलेज से निकालो, उसको बाहर करो, ये डॉक्टर बनने के लायक नहीं है। अब हमको देखना है फेमिनिज्म का नंगा नाच।